क्या हुआ? इंटरव्यू खत्म हो गया? खत्म। तुम्हें नौकरी मिल गई। क्या हुआ, तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर फिकरत। तो तुम्हारी जगह नौकरी पर कौन है? वो जहरा टोजकर नाम की औरत है। तो तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल। क्या हो गया जहरा? एक छोटी सी प्रॉब्लम है पर मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। आयुष तुम संभाल लोगे? मेरा यकीन कीजिए बॉस, मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर कौन आ सकता है? हमारा कोई पीछा कर रहा था और वो यहाँ तक आ गई। कौन? तुमने मुझसे पीछे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, तो मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई और यहाँ तुम्हारे पास आ गई। वेलकम लैला। तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? जहीर तुम्हें क्या करना जानते हो ना? बिल्कुल केमाल भाई, आपका स्वागत है मिस लैला। मैं बस जानना चाहती थी कि तुम ऐसे भागकर जा कहाँ रहे हो। पर तुम ज्यादा दूर नहीं आए हो। तुमने तो एक कदम भी नहीं उठाया। तुम अभी भी 1 साल पीछे चल रहे हो केमाल। क्या पीना चाहेंगे लैला? मेरे पास चाय तो नहीं है पर आपके लिए कॉफी बना सकता हूं मैं। वैसे ये सब क्या है? हाँ, इन लोगों के साथ क्या करने वाले हो? ये कहीं तुम्हारा बदला लेने का बेस तो नहीं? बस कीजिए लैला। बताओ ना, क्या करने वाले हो इनके साथ? हाँ, आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम जेल से बाहर आकर कोई माफिया बन गए हो? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें खुद सजा दोगे? सही कहा। घूम जाओ, घूम जाओ। मुझे देखना है तुम्हारे पास बंदूक तो नहीं। मुझे परेशान मत कीजिए लैला। मेरी तरफ देखो। मैं पिछले 1 साल से एक भी दिन आराम से सो नहीं पाई हूँ। हमेशा इस बात से परेशान रहती थी कि कहीं केमाल को कुछ हो तो नहीं जाएगा। केमाल के साथ बहुत कुछ हो गया। देखो, तुम सच में हार जाओगे अगर तुमने बदला लेने की कोशिश की। जानती हूँ तुमने बहुत प्यार किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, पर ये सब अब खत्म हो चुका है। ये खत्म होगा तो सबको पता चल जाएगा। तुम एक मैच्योर इंसान हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। सुनो, इसके 2 तरीके हैं। या तो तुम बदला ले सकते हो या फिर अपने चाहने वालों के साथ रह सकते हो। तुम्हें जो पसंद है वो चुन लो। मैं आपसे शाम को डिनर पर मिलता हूँ लैला। उन्होंने जेल में तुम्हारे साथ क्या किया? एमिर इस बार जीत जाएगा। क्या तुम भी उसके जैसा बनना चाहते हो? शैतान को हराने के लिए मुझे शैतान की तरह बनना होगा। कोई चॉइस नहीं है। या तो मैं रहूंगा या वो। 1 साल बाद हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। तुम्हें पता है निहान वहां उससे मिलने आई थी। सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हें लगता है मौका मिलते ही वो केमाल के सामने आ गई? मुझे पता है, ये जानना इतना मुश्किल नहीं था। शायद वो बेटी के बारे में बता दे, पर वो बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारी बात सुनकर रिलैक्स होना दुनिया में आखिरी चीज होगी। मैं चाहूंगा अपने भाई पर यकीन करो। किसी को भी ऐसी कोई चीज पता नहीं चलेगी जो उसे पता नहीं होनी चाहिए। केमाल तह तक नहीं गया तो? तुम अपने मंगेतर को बहुत खास समझती हो। क्या केमाल सोईदार एमिर कौसगुल से ज्यादा महान है? तुमने तारिक को कॉल किया? हाँ, मैंने कॉल किया था। मैं अपने बेटे को कॉल नहीं करूंगी? तुमने सिर्फ अपने बेटे को कॉल किया? हुसैन, उस घर में और कोई नहीं जिसे मैं कॉल करूं। मेरी बात सुनो,
आज रात इस घर में 8 लोग होंगे, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। आठवां इंसान कौन है? हमारी बहू। सुनो तुम, वो लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। उसने छुपकर मेरे बेटे से शादी की है। देखो फ़हीमे, तारिक अपनी पत्नी के साथ आज इस घर के अंदर आएगा और तुम्हें एक मेजबान की तरह उनके साथ बर्ताव करना होगा। हम सब भूल जाएंगे, सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। आज हमारा परिवार एक साथ होगा, हम एक साथ होंगे। हाथ में हाथ डालें। वो संभल कर रह रहा है, उसे पता नहीं चलना चाहिए उसका पीछा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एमिर का पीछा कर रहे हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं। हर पति पत्नी इस बात को सीक्रेट रखना ही चाहते हैं, ये तो तुम जानती हो। वो सारी जगह जहाँ वो जाएगा और वो सारे लोग जिनसे वो बात करेगा 24/7। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, आमिर कौसुगलू कोई आम आदमी नहीं है। पैसे की चिंता मत करो, तुम जितना चाहोगे मिलेगा। ठीक है। अभी वो कंपनी में होगा, तुम वहाँ से शुरू कर सकते हो। मैं करता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब कि वो चली गई? तुम उसे ढूंढ नहीं सकते? मैंने तुमसे कहा था ना कि जहरा पर नजर रखना। ठीक है, बेकार की बातें बंद करो और जाके चेक करो कि ये जहरा कहाँ चली गई है। वो अभी आई है, मैं कंपनी के पास हूँ। प्लीज मुझे बुरे सपने से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें सारे बंधनों से आजाद कर रहा हूँ। निहान, मैं तुम्हारी कार लाई हूँ, थैंक्स। वहाँ पर है कीज। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? ताकि मेरी माँ डेनिस से मिल सके। यास्मीन, तुम चाहती हो कि मैं इस बात पर यकीन करूं? प्लीज तुम चिंता मत करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो। एसी नहीं है क्या? अच्छा खिड़की खोलना जरा। ओए खिड़की खोल दे, सुना नहीं? पागल है क्या? ए रोक रोक रोक, ये गलत रास्ता है, गाड़ी रोक जल्दी।
अबे पागल है क्या? जवाब दे, नहीं तो बहुत मारूंगा। अच्छा ठीक है, रुक दे यार, रुक दे, रुक ना, रोक दे, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं पुलिस को कॉल करूंगा। तू नहीं मानेगा, जेल में सड़ेगा तू। अबे तू सच में पागल है क्या? अबे तू मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है भाई, वो गलती। भाई छोड़ दे, मुझसे गलती से हो गया। हाथ पीछे करो, चलो। मैं वादा करता हूँ मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। मत करो, दूसरा हाथ दो अपना। कसम से ये बात हम दोनों के बीच रहेगी भाई, वादा है। बिल्कुल चुप रहो, सही है। ऐसी सफर के मजे लो, तुम्हें अच्छी जगह ले चलता हूँ। भाई मुझे कहाँ ले जा रहा तू? चुपचाप बैठे रहो, समझे? मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगे तो शायद बच जाओगे, वरना मेरा गुस्सा तो तुमने जेल में देखा ही है। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तू मुझे मार देगा ना? हाँ? मुझे जाने दे भाई। ये जगह तो तुम जानते ही होंगे। भाई कमाल, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं छोड़ दे मुझे भाई। एकदम चुप। मेरे साथ क्या करते थे भूल गए? ऐसा मत कर भाई, भाई भाई छोड़ दे भाई। तू मेरे साथ क्या करने वाला भाई? हाँ? तुमने कितने दिन तक मुझे बिना सवाल के काल कोठरी में रखा था? पता नहीं अंदर मैंने कितने महीने ऐसे ही बिताए। भाई वो गलती से हो गया मुझसे। हाँ? तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी ले आऊंगा। तुम्हारे साथ एक आदमी यहाँ रहेगा। अगर मैं नहीं मिला तो पुलिस यहाँ आएगी। कौन कौन कौन? तुम्हारी माँ जिन्हें तुमने ओल्ड एज होम में भेज दिया और उनकी सारी पेंशन खा गए, या तुम्हारा भाई जिससे तुमने 10 साल से बात नहीं की है, या तुम्हारे पड़ोसी जो तुमसे परेशान है? कौन आएगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम गायब हो। मेरा यकीन करो। Enjoy your stay. भाई भाई के बाद मुझे यहाँ मत छोड़ो। जो तुम कहोगे मैं करूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भीख मांगता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। डरो मत, तुम यहाँ उतने ही दिन रहोगे जितने दिन तुमने मुझे सेल में रखा था। नहीं नहीं भाई, भाई मैं यहाँ मर जाऊंगा भाई, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज मुझे ले चलो। ऊपर वाला ही तुम्हें बचाए, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
केमाल, केमाल भाई, केमाल भाई ऐसे मत करो, दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा। केमाल, केमाल भाई, केमाल भाई, मैं मर जाऊंगा। क्या मेरी कार तैयार है? हाँ बॉस, बस वो पहुंचने ही वाला है। बहुत अच्छा है, इस पर नजर बनाए रखना तुम। ठीक है बॉस। अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। जब इसकी सजा खत्म हो जाएगी तभी ये बाहर जा सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। वेलकम। तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्या सब ठीक है? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद वो रो रही है। मिस निहान, वो कंपनी से निकलने के बाद एक औरत से मिलने गया है। कहाँ? नहीं, मुझे वो जगह नहीं पता। क्या उस औरत के अलावा उसके साथ वहाँ कोई और भी है? नहीं, मैंने और किसी को नहीं देखा, पर वो अंदर जाते समय थोड़ा अनकंफर्टेबल था। घर के अंदर जाने से पहले इधर उधर देख रहा था। मुझे उस जगह का एड्रेस भी सेंड करो, उस पर नजर रखना। मैं अभी पहुँचती हूँ। मैं फिर से कार लेकर जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बाद में बताऊंगी, अभी जरूरी काम है। मिस निहान, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलती हूँ। तुम ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना, बाद में मिलती हूँ। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या हुआ? हाथ जला लिया क्या तुमने? लाओ लाओ, मुझे दिखाओ तो। चलो चलो जल्दी करो, इसके ऊपर पानी डालो। पानी डालने से दर्द कम होगा। उसे हिला दो, सूप जल जाएगा। पागल हो तुम, मेरी बहू से ज्यादा प्यारा थोड़ी है सूप। तुम ठीक तो हो? चलो इसे साफ कर लो। अब लो पकड़ो, साफ करो। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे देखने दो। तुम केमाल के बारे में सोच रही थी ना? निहान मुझे और केमाल को अलग करना चाहती है। आपने देखा ना, वो पहले दिन ही वहां आ गई। तुम इस बारे में मत सोचो। देखो, ये तो साफ है ना कि केमाल ने किसे चुना है। तो अभी केमाल किसके साथ है? वो हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं? बेटा, वो एक आदमी है, पता नहीं उसे कितने काम होते हैं। और हाँ, मेरे केमाल पर भरोसा रखो, उसे अपनी जगह पता है और वो जगह है तुम्हारे पास। चिंता मत करो। तुम्हें पता है, आदमियों को वो औरत पसंद होती है जो उन्हें शांति से रहने दे, और जब तुम उसके साथ होती हो तो वो शांत रहता है। केमाल को समझो तुम।
समझी मेरी बात? आंसू, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात पे भरोसा रखो, ये एक माँ का अनुभव है। तुम घबराओ मत, तुम्हें किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो मेरा बेटा है, बस केमाल और तारिक में सब कुछ ठीक हो जाए। होगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, सब ठीक होगा। अपनी माँ की बात याद रखना, मैंने तो पहले ही बता दिया है। ज़ैनब भी आज रात आ रही है ना? अच्छा याद दिलाया। हाँ, वो तो आने ही वाली है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। मैंने तुम्हारा डायपर भी चेंज कर दिया है। चलो अब ये भी पहना देती हूँ। अब रोकर मुझे परेशान मत करना, ठीक है? प्रॉमिस करो मुझसे। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा करना है और रोना है तो अपनी माँ पर करना। उसे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारे पापा पसंद ही नहीं। और एक एमिर है, क्या वो अपनी बच्ची को छोड़ेगा? हाँ मॉम। ज़ैनब, आज की छुट्टी ले लोगी ना? आज तुम्हें डिनर के लिए यहाँ आना है। नहीं मॉम, मैंने आपसे कहा था ना मैं नहीं आ सकती। आज मेरा एक बिजनेस डिनर है और मैं बच्चे को किसी के पास छोड़ नहीं सकती। मुझे नहीं पता, तुम्हें बस यहाँ आना है। मॉम मैं कैसे आ पाऊंगी? तुम अगर नहीं आ सकती तो नौकरी छोड़ दो। भाई के साथ डिनर करने से बढ़कर नहीं है ये नौकरी। देखो, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा हाथ पकड़कर यहाँ ले आऊंगी। ऐसा कैसे होगा मॉम? क्या आप सच में मेरे साथ ऐसा करेंगी? मुझे जो कहना था तुमसे मैंने कह दिया। अब अगर तुम यही दोहराती रही तो मैं तुम्हारी बॉस को फोन कर दूंगी। नहीं नहीं मॉम, आप उन्हें कॉल मत करना प्लीज। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, सच कह रही हूँ। ठीक है, आपने मुझे डिप्रेस कर दिया है बिल्कुल। लेट मत होना। ठीक है मॉम, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओहो मॉम, आप थी ना। हेलो, क्या काम है मैम? मेरी बेटी कहाँ है? आपको किससे मिलना है मैम? मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगी। डेनिस! डेनिस! तुम्हें हमारा नया घर कैसा लगा डार्लिंग? तुमने एक जला दिया पर मुझे दूसरा मिल गया। पर मैं तुम्हें दिखाने से पहले खरीदना नहीं चाहता था। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं खरीद लूंगा। तुम्हें वहां से निकलना होगा। अगर उसे पता चल गया कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कह देना मैं लेकर आया था। तुम इतनी तो समझदार होगी कि तुम्हें इन बातों में फर्क करना आता है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, बच्ची को लेकर निकलो वहां से।
अब वक्त आ गया है कि मेरे बनाए रूल से खेल खेला जाएगा। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती अपने पास रख भी लिया तो क्या होगा? शांत हो जाओ। मैं और मेरी बच्ची ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे। मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। जैसे कि तुम कुछ गलत करने से पहले सोचते हो। तुम अब अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हारा माँ बनना तो बहन बनने से भी ज्यादा बुरा है। शायद तुम ओजान की तरह अपनी बच्ची को भी पसंद नहीं करती। हमारी बच्ची के पास 3 जिंदगियां हैं, उसमें से 2 जा चुकी हैं, अब सिर्फ एक ही बाकी है। देखो, हम एक नई शुरुआत कर लेते हैं। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा निहान। तुम मुझे जैसा बनाना चाहते हो मैं बन जाऊंगा। तुम जो भी चाहोगी वो सब होगा। तुमसे वादा करता हूं। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज का यकीन दिलाना है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, यहां से दूर, इन सब लोगों से दूर। तुम, मैं और हमारी बेटी। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं निहान। तुमने मेरे अंदर के केमाल को मुझसे छीन लिया, बल्कि तुम उसे अपने साथ ले गई। मैं जहां भी जाता हूं तुम्हारी महक वहां पहुंच जाती है। मुझे मुड़कर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो तुम ही हो। मुझे अपनी आंखों पर गुस्सा आता है जो तुम्हें देखना चाहती है। मैं अपने दिल का दुश्मन हो गया हूं क्योंकि वो तुम्हारे लिए धड़कता है। तुमने केमाल को छीन लिया, मेरे प्यार को छीन लिया। तुमने जो मुझे इतनी सारी सजा दी, क्या वो काफी नहीं थी जो तुम अब भी नहीं रुकी निहान?
तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हें यह भी लगता है कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। तुमने अपने भाई और डैड की मौत की सजा मुझे दिलवाई। तुम अकेली नहीं हो जिसने कुछ खोया है। मैंने भी अपनी बहन को खो दिया। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। तुम सब जानती थी फिर भी चुप रही। तुमने सब कुछ छुपाए रखा, मुझे सच नहीं बताया। क्या इससे साबित होता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, सिर्फ साबित नहीं होता है। मैं तुम्हें वो बातें याद दिला रहा हूं जो तुम भूल गई हो। वो आदमी मर चुका है जो तुम्हारे हाथ के एक इशारे पर कुछ भी कर दिया करता था। तुमने बस ये सोचा कि केमाल को दुख पहुंचाती रहो। तुमने मुझे ये सब बताने के लिए 1 साल इंतजार किया। जो मैं करना चाहता हूं वो अब तक किया ही नहीं है। तुम्हारे पास आना एक गलती थी। तो फिर क्यों आई निहान? बताओ ना मुझे, तुम क्यों आई यहां? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं मदद करूं? चलो ठीक है। ये बताओ मुझे बदले में क्या मिलेगा? कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो। तुम ये चाल पहले ही अमीर पर इस्तेमाल कर चुकी हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही। जल्दी क्या है, आराम से कल सुबह तक सोच लेना। आज का दिन कभी मत भूलना केमाल, कभी मत भूलना। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी बेसब्री से क्लेम का इंतजार है। ठीक है, अब मैं फोन रख रहा हूं। पैसे दे दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है। इनसे कंपनी कार तो आ ही जाएगी ना? हाँ, तुमने कहा था वे 8 होंगे, है ना? तो फिर ठीक है, मैं प्रोसीजर खत्म करके तुमसे इस बारे में फिर से बात करता हूं। हैव ए नाइस डे। हम सब कुछ संभाल लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं। वेलकम बाबा। बहुत खूबसूरत बनाया है। माफ कीजिएगा, मैं अचानक से फोन नहीं काट पाया। एक कंपनी मेरी कार मांग रही है, कार कंपनी के तौर पर। ये सब होलसेल में होगा। उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले बेटा। आपका शुक्रिया बाबा। क्या लेना चाहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें छोटे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी और तुमने हम सबका बहुत ख्याल रखा। इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बाबा? हम सब एक परिवार हैं। एक चीज है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। बाबा, तुम्हें अपने बाबा के यहाँ एक बड़े भाई की तरह आना होगा, ठीक है? बाबा, आप तो केमाल को जानते हैं, वो फिर से मुझसे कुछ गलत कहेगा। इससे अच्छा मैं ना आऊं। तारिक, अपनी गलतियों से मुंह मत मोड़ो। तुमने अपने भाई के दुश्मनों को छोड़ दिया है और अपना ऑफिस तैयार किया है। अब तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना है।
और केमाल अतीत के बारे में भूल जाएगा। तुम भी भूल जाओ। बाबा, बात सिर्फ कमाल की होती तो मैं संभाल लेता। हम वहाँ सिर्फ माँ का आशीर्वाद लेने आए थे, पर माँ ने बालों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और आशीर्वाद भी नहीं दिया। उसके बारे में भूल जाओ। तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा है बाबा, ऐसा मत कहिए। तो फिर आज तुम अपनी बीवी के साथ अपनी माँ का आशीर्वाद लोगे। देखो तारिक, मैं किसी ऐसे इंसान को अपने परिवार में नहीं लेना चाहता जो किसी से नाराज हो। हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। एक साथ आने का समय हो गया। ठीक है बाबा, वही होगा जैसा आप चाहते हैं। क्या आपने पेन किलर फिर से बदल दिए हैं? सर, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ में जो है वो पिल्स खरीदने के लिए है। जल्दी जाओ और खरीद कर लेकर आओ। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र से बाहर है। केमाल, मैं तुम्हें ये किताब तब भेजूंगी जब डेनीज 1 साल की हो जाएगी और हम किसी सुरक्षित जगह होंगे। अब हम तो अजनबी हैं। हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। पर डेनीज तुम्हारी बेटी है, तुम इसके पिता हो और तुम दोनों को ये सच पता होना चाहिए। हालांकि तुमने उस दिन मुझसे मुंह मोड़ लिया था और मुझसे मिलना नहीं चाहते थे और मैंने भी गुस्से में ये कह दिया कि तुम इसके लायक ही नहीं हो, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए मैं तुम्हें वो दिन तो वापस नहीं लौटा सकती जो तुम अपनी बच्ची के साथ नहीं बिता पाए, पर कम से कम इसकी मदद से मैं तुम्हें वो हर पल जीने का एक मौका दे पाऊंगी। मैं इस किताब में डेनीज से जुड़ी बातें हर रोज लिखा करूंगी। मैं इसके जन्म के बाद की फोटो इसमें लगा दूंगी और जब सही समय होगा तो तुम तक पहुंचा दूंगी। मैं वादा करती हूँ। डेनीज 28 हफ्ते और 2 दिन की हो गई है और ये 37.2 सेंटीमीटर की है। इसका वजन 1150 ग्राम है। बहुत प्यारी है। मेरी राजकुमारी, तुम्हें पापा को प्यार भेजना है क्या? मुझे लगता है इसे पता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। ये लात मार रही है। डेनिस ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है।
क्या तुम्हें वो एड्रेस मिला जहां बच्चे को देना है? हाँ, वो एड्रेस मुझे भी मत बताना। वो एड्रेस तुम अपने दिमाग में रखना। अगर मुझे जानना हो तो तुम्हारे दांत तोड़कर पता कर लूंगा। मेरे कॉल का वेट करना। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। काश तुम दरवाजे के पास नहीं खड़े होते तूफान। ये चीजें अक्सर फिल्मों में होती हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया सर। तुम्हें देखकर लगता है पूरे दिन टीवी देखते होगे। मुझे इस तरह मत देखो, मैं तो सिर्फ टीवी पर डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूं। मैंने आपकी दवाइयां लेने के लिए किसी को भेजा है। मैं बस यही बताने के लिए आया था। तुमने मेरी कौन सी बात सुनी? आपने कहा कि मेरा इंतजार करो। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, बस इतनी ही बात सुनी मैंने। ऑर्डर तो कुछ और था। तुम्हें पता है, एक अंधा दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता। मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना, एक अंधा इंसान बिना मदद के कुछ नहीं कर सकता, पर मदद तो सबको चाहिए। मिस्टर अमीर, क्या आप कह रहे हैं कि मैं आपको बिना बताए किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम सिर्फ बात को सुन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, समझे? इसीलिए तुम उस दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे और अभी भी जिंदा हो। मिस्टर आमिर, मुझे पता है आपने मेरी माँ की जान को बचाया है। अगर आपको मेरी वफादारी पर किसी भी तरह का कोई शक है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज देखा करो और समझदार हो जाओगे।